ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। लोग कहते हैं इस अस्पताल के वार्ड नंबर 9 का एक डरावना नियम है। अगर रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच कोई मरीज आईसीयू में भर्ती होता है तो वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। कई डॉक्टर इसे महज एक संयोग कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस अस्पताल की सच्चाई सिर्फ कुछ लोगों को पता थी। इसीलिए रात के उस 1 घंटे में तीसरी मंजिल के वार्ड नंबर 9 में कोई भी ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ठीक 2 बजे से 3 बजे के बीच वहां कुछ ऐसी घटनाएं होती थीं जो इंसानी समझ और कल्पना दोनों से परे थीं। उस रात बारिश सिर्फ बरस नहीं रही थी, वो टूट कर गिर रही थी, जैसे आसमान किसी ऐसी चीज को धो देना चाहता हो जिसे सदियों से छुपाया गया था। पुराने शहर के बाहर एक पहाड़ी पर बना सिविल हॉस्पिटल बारिश और अंधेरे के बीच किसी छोड़ी हुई इमारत जैसा दिखाई दे रहा था। काली दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां, सीलन की बदबू और हर तरफ गूंजती मशीनों की बीप। लोग कहा करते थे इस अस्पताल की तीसरी मंजिल के वार्ड नंबर 9 में रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। कुछ डॉक्टर मजाक में इसे डेविल्स आर कहते थे, लेकिन जो लोग यहां नाइट ड्यूटी करते थे उनके लिए यह कोई मजाक नहीं था, क्योंकि उस 1 घंटे में अस्पताल की हवा तक बदल जाती थी और हंसी अपने आप खामोशी में बदल जाती थी। आईसीयू की पुरानी दीवार पर टंगी घड़ी में रात के 2:17 हो रहे थे। कमरे में फिनाइल, दवाइयों और नमी की मिली जुली गंध फैली हुई थी। डॉक्टर आरव मेहता अपनी कुर्सी पर झुके बैठे थे। उम्र लगभग 27 साल। कुछ ही महीने पहले उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर इस अस्पताल को ज्वाइन किया था। ये उनकी नाइट ड्यूटी का पहला हफ्ता था। लगातार 18 घंटे की शिफ्ट, आंखों में भारी नींद, टेबल पर पड़ी ठंडी चाय और सामने इंटर्न डॉक्टर नेहा कुर्सी पर ऊंघ रही थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मॉनिटर की आवाज, बीप बीप बीप। तभी कॉरिडोर की तरफ से लिफ्ट चलने की अजीब आवाज आई। क्रीक। नेहा ने झटके से सिर उठाया। सर, ये लिफ्ट हर रात ऐसे ही आवाज करती है क्या? आरव ने हल्की सी हंसी दबाई, लेकिन उसकी आंखों में थकान से ज्यादा कुछ और था। हां, और अगर आवाज कुछ ज्यादा ही आए तो समझ लेना कोई ऊपर आ रहा है, जिंदा या फिर। आरव अपना वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले ही पूरे फ्लोर की लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ इमरजेंसी की लाल बत्ती टिमटिमा रही थी और दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बनने लगीं। तभी कॉरिडोर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। घिस घिस घिस। हर कदम जैसे कोई अपने पैर फर्श पर घसीट रहा हो। एक परछाई दरवाजे के पास आकर रुक गई। डॉक्टर, तैयार रहिए, केस आ रहा है। आरव और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उस आवाज में न जल्दबाजी थी न घबराहट, बस एक अजीब सा ठहराव, जैसे उसे पहले से पता हो आगे क्या होने वाला है। दोनों ने मुड़कर देखा। लॉबी में हल्की नीली साड़ी पहने एक औरत चुपचाप पोछा लगा रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नीचे से एक तेज चीख गूंजी। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा बच्चा, इसे बचा लो। एक बूढ़ी औरत हांफती हुई दौड़कर आई। उसकी गोद में सिर्फ 4 दिन का नवजात बच्चा था। आंखों में आंसू, चेहरे पर डर और उसके पीछे उसका बेटा भी भागता हुआ आ रहा था, बेबस, घबराया हुआ, बस एक उम्मीद के साथ कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर आरव ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और एक पल के लिए उसका दिल जैसे रुक गया। बच्चा सांस नहीं ले रहा था, न रोना
न कोई हलचल। उसकी छाती बिल्कुल स्थिर थी, आंखें ऊपर की तरफ जमी हुई थीं, नन्हा शरीर असामान्य रूप से सख्त और उसका रंग नीला पड़ चुका था। बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, इस पर किसी का बुरा साया है। आज अमावस है। मैंने इसे बाहर जाने से मना किया था, लेकिन मेरी सुनता कौन है। आरव ने तेज आवाज में कहा, बस कीजिए मां, डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। नेहा ने बच्चे की नब्ज पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां ठंडी होती जा रही थीं। नेहा की आवाज कांप उठी, सर, पिछले महीने भी ऐसा ही एक बच्चा आया था। उसी वक्त आईसीयू की लाल लाइट फिर टिमटिमाई। मॉनिटर की बीप एक पल के लिए बंद हुई और फिर अचानक तेज हो गई। आरव चिल्लाया, एनआईसीयू, फटाफट! बच्चे को मॉनिटर से जोड़ा गया। स्क्रीन पर हरी रेखाएं कांपने लगीं। बीप बीप बीप। आरव ने स्क्रीन देखी। उसका चेहरा बदल गया। सैचुरेशन 63%। ऑक्सीजन बढ़ाओ। मास्क लगाया गया, फ्लो बढ़ाया गया, लेकिन नंबर हिला तक नहीं। 63, 63, 63। जैसे मशीन भी हार मान चुकी हो। नेहा की आवाज कांप गई, सर, ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा? बाहर बिजली कड़की, खिड़कियों के शीशे कांप उठे। बारिश की बूंदें कांच पर तेजी से पड़ने लगीं। अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। एसी बंद था, फिर भी हवा बर्फ जैसी हो चुकी थी। आरव ने बच्चे की छाती पर दबाव दिया। कम ऑन, ब्रेथ ब्रेथ। लेकिन बच्चे का शरीर असामान्य रूप से सख्त था। कोई हलचल नहीं, कोई रोना नहीं। तभी नेहा की नजर कांच की तरफ गई। वही औरत कांच के उस पार खड़ी थी, बच्चे को देख रही थी, बिना पलक झपकाए, जैसे वो किसी नतीजे का इंतजार कर रही हो। नेहा फुसफुसाई, वो बूढ़ी औरत सही कह रही थी। वो शैतान अब इसे लेकर ही जाएगा। आरव ने तुरंत बच्चे का ब्लड सैंपल लिया। सिरिंज धीरे धीरे भरने लगी, लेकिन अगले ही पल आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। खून लाल नहीं था, वो गहरा काला था, असामान्य रूप से गाढ़ा, चॉकलेट सिरप जैसा। नेहा के हाथ से टेस्ट ट्यूब छूट गई। काला द्रव फर्श पर गिरा, लेकिन वो फैला नहीं, वहीं ठहर गया और धीरे धीरे और गाढ़ा होने लगा। कमरे में धातु और सड़न जैसी गंध फैल गई। मॉनिटर की बीप एक पल के लिए रुक गई। आरव ने फुसफुसाकर कहा, ये इंसानी खून जैसा नहीं लग रहा। नेहा पीछे हट गई। उसके दिमाग में एक ही शब्द घूम रहा था, बुरा साया, अमावस, शैतान। तभी बच्चे की एक उंगली हल्की सी हिली। आरव की आंखें अचानक चमक उठीं। उसके दिमाग में मेडिकल कॉलेज का एक पुराना लेक्चर याद आया। प्रोफेसर ब्लड सैंपल की स्लाइड दिखाते हुए, चॉकलेट कलर्ड ब्लड मीन्स। आरव की आंखें फैल गईं। मेथेमोग्लोबिनीमिया। नेहा उसे देखने लगी। आरव ने तेज आवाज में कहा, यह कोई शैतान नहीं है, पॉइजनिंग है। ब्लड में ऑक्सीजन है, लेकिन ये उसे कैरी नहीं कर पा रहा। वो तुरंत बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ा। बच्चे को क्या दिया था, सच बताइए। बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, कुएं का पानी और बाबा की दी हुई राख, नजर उतारने के लिए। आरव के चेहरे पर समझ उतर आई। नाइट्रेट्स। कुएं के पानी में नाइट्रेट्स हो सकते हैं। ये ब्लड को मेथेमोग्लोबिन में बदल देते हैं। नेहा ने पूछा, तो इलाज? आरव ने बिना समय गवाए कहा, मिथिलीन ब्लू। नेहा स्टोर रूम की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजे पर बाहरी ताला लगा था।
वॉचमैन बोला, मैडम, स्टोर रूम पर ताला लगा है, सुबह खुलेगा, नियम है। नेहा चीख पड़ी, सुबह तक बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। कॉरिडोर में अचानक सन्नाटा छा गया और तभी पीछे से एक ठंडी सपाट आवाज आई। मौत को रोका नहीं जाता। नेहा धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वही नीली साड़ी वाली औरत दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आरव वहां पहुंचा। उसने दीवार पर टंगा फायर एक्सटिंग्विशर देखा। अगले ही सेकंड धड़ाम, उसने पूरी ताकत से ताले पर वार किया। ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। अंदर अंधेरा था। धूल भरी शेल्फ, पुराने बॉक्स, दवाइयों की गंध। आरव पागलों की तरह दवा खोजने लगा और आखिरकार उसके हाथ एक छोटी सी शीशी लगी, मेथिलीन ब्लू। उसने शीशी को रोशनी में देखा। फिर उसकी नजर नीचे लिखी तारीख पर गई। दवा 15 दिन पहले एक्सपायर हो चुकी थी। नेहा ने घबराकर पूछा, सर, ये एक्सपायर है? आरव ने उसकी आंखों में देखा। रिस्क लेना पड़ेगा, वरना हम उसे अभी खो देंगे। दवा बच्चे को दी गई। पहला मिनट मॉनिटर की बीप धीमी पड़ने लगी। बीप बीप। दूसरा मिनट, बच्चे की सांसें और उथली हो गईं। तीसरा मिनट, पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज थी और मशीन की कमजोर होती बीप। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई। वही औरत, कमला, दरवाजे पर खड़ी थी। उसके होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। मॉनिटर पर नंबर गिरने लगे। 40, 38, 35। नेहा की सांस रुक गई। लेकिन फिर 40, 45, 50, 60, 70, 75, 85 और अचानक 95। बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके गालों पर गुलाबी रंग लौट आया। सांसें मजबूत हो गईं। नेहा वहीं बैठकर रो पड़ी। लेकिन इस बार वो राहत के आंसू थे। आरव ने गहरी सांस ली, जैसे वो मौत के दरवाजे से एक जिंदगी को वापस खींच लाया हो। सुबह के 5 बजे थे। बारिश रुक चुकी थी। खिड़कियों से फीकी धूप अंदर आ रही थी। नेहा ने पूरी रात आंख नहीं झपकाई थी। उसकी नजर कॉरिडोर की तरफ गई। सर, कमला मैम कहां गई? पास खड़े वॉचमैन ने फाइल से नजर उठाई। कौन कमला? नेहा की भौहें सिकुड़ गईं। अरे, नाइट नर्स जो पूरी रात यहां थी। वॉचमैन का चेहरा धीरे धीरे बदल गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैडम, आपने कमला को देखा? नेहा ने सिर हिलाया। हां, वो यहीं थी। वॉचमैन के हाथ से फाइल नीचे गिर गई। वो फुसफुसाया, मैडम, यह कोई नाइट नर्स कमला नहीं है। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? मैं उनसे बात कर रही थी। उन्होंने ही कहा था, मौत को रोका नहीं जाता। वॉचमैन ने धीरे से कहा, कमला सिस्टर 2 साल पहले मर चुकी हैं, यहीं इसी NICU में। 2 साल पहले ठीक ऐसी ही एक रात थी। तेज बारिश, बिजली की कड़क और NICU के बाहर एक परिवार एक बच्चे को लेकर खड़ा था। बच्चा नीला पड़ चुका था। सांसें टूट रही थीं। ड्यूटी पर थी सिस्टर कमला और उसके साथ था सीनियर डॉक्टर राघव मल्होत्रा। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, सर, दवा अभी देनी पड़ेगी, बच्चा मर जाएगा। राघव ने घड़ी देखी। उसकी आवाज ठंडी थी। नियम तोड़ोगी तो नौकरी जाएगी। सुबह तक इंतजार करो।
कमला की आंखें भर आईं। लेकिन सर, सुबह तक वो जिंदा नहीं रहेगा। राघव नहीं माना। रात के 3:05 कमला ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे की छोटी सी उंगलियां उसकी यूनिफॉर्म को पकड़ रही थीं। कमला फुसफुसाई, रुको, बस थोड़ा और रुको। 3:11 बच्चे की हार्ट बीट गिरने लगी। बीप बीप और फिर 3:12 एक लंबी सीधी आवाज और मॉनिटर पर फ्लैट लाइन। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी पल कमला के सीने में तेज दर्द उठा। उसने अपना दिल पकड़ा। सांसें रुकने लगी, आंखें फैल गईं और कुछ ही सेकंड बाद वो भी जमीन पर गिर पड़ी। एनआईसीयू की सफेद रोशनी के नीचे 2 जिस्म पड़े थे, एक बच्चा और एक नर्स। 2 मौतें। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात डॉक्टर राघव अस्पताल से घर लौट रहा था। बारिश और तेज हो चुकी थी। हाईवे फिसलन भरा था। वाइपर लगातार चल रहे थे। लेकिन उसके दिमाग में कमला की आवाज गूंज रही थी, सर, बच्चा मर जाएगा। राघव ने सिर झटका। तभी सामने से एक ट्रक आया। ब्रेक की तेज आवाज, कार हवा में उछली, 3 बार पलटी, कांच बिखर गया और फिर सब कुछ अंधेरा। डैशबोर्ड पर पड़ी उसकी टूटी हुई घड़ी रुक चुकी थी। समय था 3:27। उस रात 3 मौतें हुई थीं, एक बच्चा, एक नर्स और एक डॉक्टर। और तभी से अस्पताल में उस समय को कहा जाने लगा डेविल्स आवर। कहा जाता था हर डेविल्स आवर में वार्ड नंबर 9 में कोई ना कोई मरीज अचानक बिगड़ने लगता है। घड़ी जब 3:11 दिखाती, मॉनिटर धीमा पड़ जाता और 3:12 पर किसी को दरवाजे पर एक सफेद साया दिखाई देता। कभी किसी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता हुआ। लेकिन उस रात कुछ बदल गया था, क्योंकि पहली बार किसी डॉक्टर ने नियमों से ऊपर इंसानियत को चुना था। उस रात के बाद वार्ड नंबर 9 का डेविल्स आवर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब रात के 2 से 3 बजे के बीच कोई नहीं मरता था। लेकिन कभी कभी, आज भी, जब अस्पताल की पुरानी घड़ी 3:11 बजाती है, तो तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में किसी के घिसटते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती है। घिस 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 और फिर एक बहुत धीमी आवाज, मौत को रोका नहीं जाता। लेकिन अगर कोई इंसानियत के लिए नियम तोड़ दे, तो शायद मौत को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, क्योंकि हर शैतान हमेशा बुरा नहीं होता। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो भूत जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नई हॉरर स्टोरी हर फ्राइडे और संडे रात 9 बजे